अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय प्रोग्रामर कोडर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेजेस का। तो अब हम इस फ़ोल्डर में इमेज के नाम से एक बना लेते हैं फ़ाइल images.html और एब्रीविएशन क्रिएट करते हैं। ये रहा एब्रीविएशन। और अब इमेजेस बेसिकली क्या करती है, इमेजेस जो है हमारे वेब पेजेस को इन्हांस करने में मदद करती हैं, मतलब लाइक उसका डिज़ाइन और उसकी अपीयरेंस जो है वो इन्हांस करने में मदद करती हैं, मतलब ब्यूटीफुल दिखाती हैं। इमेजेस के बगैर तो ना हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, ना मतलब हमारी वेबसाइट इमेजेस के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर हम सिर्फ कलर्स डाल देंगे इमेजेस में तो वेबसाइट में तो वो भी कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन हमें इमेजेस ज़रूर डालनी पड़ती हैं। तो टाइटल हम अब इसका चेंज करेंगे, इमेजेस टाइटल रख देंगे। और बॉडी में आप कोई भी अपना हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, H1 H2। और हेलो वर्ड हमारा कॉमन वर्ड है। और फिर अगर आप चाहो तो एक पैराग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो इसमें। और पैराग्राफ जो है वो आपको पता है हम लॉरम एल लिखते हैं तो वो हमें सजेशन देता है। अब हम इसको फॉर्मेट करने के, ये ऑलरेडी फॉर्मेट है लेकिन ये एक सीधी लाइन में है। आप लाइक इसको ऊपर नीचे करने के लिए हम आल्ट किसी भी जगह, ये देखिए ये मेरा कर्सर यहाँ पर है, हम यहाँ पर रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं। हम आल्ट प्लस जी प्रेस करेंगे तो ये हमें शो होना शुरू हो गया। अब हम इमेज का टैग पढ़ते हैं। बेसिकली इमेज का जो टैग है उसका पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। अब पहले हम कमेंट क्रिएट करेंगे और सिंटैक्स में क्या होएगा, आई एम जी। इमेज के टैग के लिए हम आई एम जी यूज़ करते हैं। और हम फिर इसको सोर्स देते हैं, इसका सोर्स कौन सा है। हमारे पास ऑलरेडी इधर एक इमेज पड़ी हुई है ऑलरेडी, हम इसी को यूज़ करेंगे। हम आप चाहे तो आप इस इधर जाकर कोई भी इमेज रख सकते हैं। जैसे आप अपने ब्राउज़र में जाकर कुछ भी इमेज सर्च करेंगे तो वो इमेज आ जाएगी, उसको आप सेव कर लेंगे और आप सेव वहाँ पे करेंगे जहाँ पर आपने ये वाला फ़ोल्डर रखा हुआ है प्रोग्रामर एंड कोडर का, ठीक है। और फिर उसको ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड कर देंगे तो वो ऑलरेडी जो इमेज है हमारी वो विजुअल स्टूडियो में शो होना शुरू हो जाएगी। एक्सटेंशन आप कोई भी लिख सकते हैं, जीपीजी, APNG, PNG, आइकॉन, कोई भी एक्सटेंशन आप, SVC, कोई भी एक्सटेंशन आप रख सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सटेंशन का। तो अब हम ये सोर्स देंगे, अब हम एन टाइप करेंगे। लेट्स सी, ये देखिए इसने हमें सजेशन दे दिया कि हमारे पास इधर एक ही इमेज है, अगर दो तीन होती तो अब एन से, क्योंकि अब नेचर बनता है और डाउनलोड डॉट JPG भी हमारे पास एक इमेज है, तो हम ये वाली देखते हैं। अगर हम इधर डी वाला टाइप करते तो हमें डाउनलोड डॉट इमेज आ जाता, डॉट JPG वाला। तो अब हमने इस टैग को क्लोज कर दिया। अब देखिए अब क्या होता है जी, अब हम देखते हैं, इसको सेव करते हैं, ये ऑलरेडी सेव हो चुका है। अब हम ब्राउज़र में जाकर चेक करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास एक ब्यूटीफुल सी इमेज आ चुकी है। अब हम दोबारा जाते हैं और इसको देखते हैं। अब नेक्स्ट इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं हम। इसको क्लोज करते हैं यहाँ से। अब बेसिकली इमेज जो है, मतलब इमेज का जो टैग है वो इमेज को वेब पेज में एम्बेड करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। इमेज का जो टैग है वो हमें इमेज को वेब पेज में एम्बेड करने के लिए यूज़ होता है। इमेज बेसिकली एक इमेज जो टैग है वो एम्प्टी टैग है, वो मतलब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। इमेज एक ऐसा टैग है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि और फर्दर हमारे पास कौन से टैग्स ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो फर्स्ट हमने टैग पढ़ा है वो है इमेज का टैग, जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। और ये अपने अंदर जो है वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को रखता है, एट्रीब्यूट्स रखता है कि कौन, अब इसका कोई क्लोजिंग टैग टैग नहीं होता और ये अपने अंदर एट्रीब्यूट्स को शो करता है। अब इमेज के दो एट्रीब्यूट टैग होते हैं, एक होता है सोर्स और दूसरा होता है आर्ट। इमेज के कितने एट्रीब्यूट टैग्स होते हैं, दो एट्रीब्यूट टैग्स होते हैं, आपने याद कर लेना है। एक होता है सोर्स और दूसरा होता है। तो अब हम इसमें एक कमेंट क्रिएट करते हैं और इमेज हैव टू एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट टैग्स। फर्स्ट है, इधर ही लिख लेते हैं, द फर्स्ट वन इज alt और the second one is source,
ठीक है। अब आल्ट बेसिकली क्या करता है? आल्ट सोर्स एट्रीब्यूट हमें हमें पाथ बताता है। लिंक में भी हमने सोर्स एट्रीब्यूट पढ़ा था। वो हमें पाथ बताता है कि हमारा जो ये इमेज है कौन से पाथ पे है, ठीक है। और जो आल्ट एट्रीब्यूट है वो हमें बताता है कि लाइक अगर हमारी इमेज ब्राउज़र शो नहीं कर रहा, ब्राउज़र में कोई एरर आ रहा है या हमारा इंटरनेट स्लो है, तो हमें जो इमेज की जगह जो हमने नेक्स्ट पे आल्ट पे टेक्स्ट दिया होगा वो हमें शो होगा। इमेज शो नहीं होगी, लेकिन जो आल्ट पे हमें टेक्स्ट दिया होगा तो वो हमें शो होगा। एक लाइक नाइस लिखने का तरीका यही है कि इमेज के साथ आल्ट लिखा जाए। इमेज, अब लाइक इधर ही हम लिख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब आल्ट आल्ट इक्वल्स टू, इसका सिंटेक्स ये है। अब नेचर डॉट जेपीजी आर्ट को हम लिखते हैं लाइक नेचर नेचर इमेज, ठीक है। अब अगर लेट्स से अब नेचर इमेज हमने लिखा, अब इसको मैं कॉपी करती हूँ नीचे, अब दोबारा से आपको शो करूँगी। ये देखिए, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सॉरी, ये देखिए ये हमने रिमूव कर दिया। और इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं हमें वहाँ पे जाके, क्योंकि इधर इधर हमने सोर्स में कोई उसका पाथ नहीं डिफाइन किया, लेकिन हमने आर्ट में नेचर और इमेज बता दिया है। अब हम सोर्स उधर जाकर ब्राउज़र में जाकर चेक करते हैं कि ये हमें क्या शो करता है। ये देखिए, इसने हमारे से वो इमेज गायब कर ली है, क्योंकि हमने वो इमेज जो है वो खाली दे दिया था। सोर्स में उसका कोई हमने पाथ नहीं डिफाइन किया था। तो ये इमेज का जो आर्ट में जो हमने टेक्स्ट लिखा था, इसने हमें वो शो कर दिया है। अब इस तरह से हम इसमें स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, इनलाइन स्टाइल टैग यूज़ करके भी कर सकते हैं, या फिर विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट इसका, हाँ जी बिल्कुल, एक दो एट्रीब्यूट और हैं इसके, विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट। अब लेट्स से अब हम इसको पाथ हम डिफाइन कर देते हैं जी, नेचर डॉट जेपीजी। और अब हम इसके दो और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। विड्थ में क्या लिखेंगे? हम कुछ भी लिख सकते हैं, 50 जस्ट, ठीक है। अब इस पे हम जो है पिक्सेल्स नहीं लिखेंगे। और हाइट पे अगर लिखते हैं तो इस पे भी हम अपना 70 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम ब्राउज़र में जाकर चेक करते हैं। ये देखिए, ये इसने बहुत ही छोटी सारी इमेज हमें शो कर दिया। अब हम इसका हाइट और विड्थ अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 20 120 जितना आप देना चाहे आप दे सकते हैं। इमेज अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने दो एट्रीब्यूट्स यूज़ किए, विड्थ और हाइट। अगर हम इनलाइन स्टाइलिंग में स्टाइलिंग की जगह विड्थ और हाइट यूज़ करते, फिर हमें ये पिक्सेल्स में देना पड़ना था। अगर हमने पिक्सेल्स में नहीं लिखा, इसको जस्ट विड्थ 50 लिखा है और इसको 70 लिखा है। अगर हम स्टाइलिंग में यूज़ करते, जैसा कि हमने इधर लास्ट पे किया होगा किसी और, ये देखिए, स्टाइलिंग में यूज़ करते ये वाला टेक्स्ट, तो फिर विड्थ 42 पिक्सल और हाइट इसकी पिक्सल्स में शो करनी पड़नी थी हमें। तो हम इसको एट्रीब्यूट्स का हमारा ये फ़ायदा है कि हम बिल्कुल HTML में हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम पिक्सल्स में शो नहीं करवाना चाहते, तो इट्स ओके, हम सिर्फ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे विड्थ और हाइट, और हम उस बता देंगे कि हमें कितनी विड्थ चाहिए और कितनी हाइट चाहिए। तो आप आते हैं हम अपने HTML में इमेज के टैग में। तो इसकी जो समरी है आज की इस लेक्चर में हमने इमेज टैग के बारे में पढ़ा। इमेज टैग जो है एक वेबसाइट में क्या रोल प्ले करता है कि इमेजेस को एम्बेड करने में मदद करता है। दूसरा, हमने इसके दो एट्रीब्यूट्स पढ़े, सोर्स और आल्ट। सोर्स जो है हमें पाथ बताता है, और आल्ट जो है हमें इमेजेस अगर हमारी नहीं शो हो रही या किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो जो आल्ट में हमने टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो शो हो जाएगा। अगर आल्ट में हमने एरर लिखा है तो एरर शो हो जाएगा या कुछ भी। और फिर हमने दो एट्रीब्यूट्स आज पढ़े, विड्थ और हाइट के। आज के हमारे इस इमेजेस के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियोस में हम अपने टेबल को कवर करेंगे, टेबल्स के बारे में बताएंगे और उसके एट्रीब्यूट्स और जो भी है वो सारा हम टेबल को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।